गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एट योर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए पहले से लिख दिया है। देखिए, पढ़ लेते हैं इसे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटेजर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है जो पेयर दे रखा है इंटेजर्स का, एंड वेरीफाई देट, और वेरीफाई भी करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो गिवन नंबर्स है उनके प्रोडक्ट के बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये वेरीफाई करना हमें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करके दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है वो प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर ले लेता हूँ 26। हमें पता है इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा 13 टाइम, 13 से डिवाइड किया इसे 1 टाइम। तो स्टूडेंट्स 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13। ये हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। इसी प्रकार 91 का देखें तो स्टूडेंट्स ये हमें पता है ओड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से देखें, 9 और 1 है वो 10 हो गया है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार 5 से भी डिविजिबल नहीं है। सीधा 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा, और ये 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए 13 1 जा 13। 91 के प्राइम फैक्टर हो गए हैं 7 इंटू 13। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, जो गिवन नंबर है दोनों, उनको हमने प्राइम फैक्टर के रूप में प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। अब सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। स्टूडेंट्स, जब एलसीएम निकालना हो तो ऑल नंबर लेने हैं। ऑल नंबर का अर्थ ये हो गया है कि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो सारे नंबर लेने हैं। और पावर एलसीएम के अंदर बिगेस्ट लेनी होती है। हालांकि हमारे पास इसके अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर पावर नहीं है, तो पावर यदि हो तो सबसे बड़ी पावर होती है वो लेनी होती है। तो स्टूडेंट्स ऑल नंबर लेने इसलिए 2 ले लिया हमने, इंटू 7 भी ले लिया, इंटू 13। यहाँ पे 13 दो जगह है, दो जगह से मतलब नहीं है, एक लाइन के अंदर सबसे ज़्यादा पावर जिसकी 13 की होगी वो लेंगे। यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, इसलिए हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 को 14 से, $182 है वो इसका एलसीएम हो गया है इन दोनों नंबर्स का। एचसीएफ देखें, एचसीएफ के अंदर कॉमन नंबर लेना है और पावर है वो स्मॉलेस्ट लेनी है। एलसीएम के अंदर आप याद रखिए ऑल नंबर लेने हैं, पावर जो बिगर है वो लेनी है, जो बिगेस्ट पावर है वो लेनी है। एचसीएफ के अंदर उससे उल्टा है, कॉमन नंबर लेना है और स्मॉलेस्ट पावर है। तो इनके जो प्राइम फैक्टर है उनके अंदर हम देखते हैं कॉमन नंबर है वो 13 है, और 13 में दोनों में ही पावर है वो 1 है, कोई सी भी ले सकते हैं। तो 13 इसका एचसीएफ हो गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एलसीएम निकाल दिया है, एचसीएफ निकाल दिया है। अब इसके बाद में हमें वेरीफाई करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर। दोनों नंबर कौन से, 26 और 91। 26 इंटू 91। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास है 182, इंटू एचसीएफ हमारे पास है 13। स्टूडेंट्स, यदि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई है वो इक्वल आ गया है इन दोनों का, उन दोनों के इक्वल, तो हमारा क्वेश्चन, हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 182 को 13 से, मैं 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 2 जा 6, 3 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 2 8 1 6 6 3 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 2 3 6 6 इक्वल्स टू। अब मैं दूसरे जो नंबर दे रखे हैं हमारे पास, जो क्वेश्चन के अंदर दिए थे, उनको मल्टीप्लाई करके और देख लेता हूँ। 91 को 26 से, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 2, 2 3 6 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हैंस प्रूव्ड है ये। यहाँ पे LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो इक्वल है जो दोनों नंबर गिवन है उनके प्रोडक्ट के। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्टूडेंट्स ले सकते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 है जो 2 का सेकंड है वो शुरू करते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ। हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स 510 और 92 दे रखे हैं। हमें सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर के रूप में के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ये एक इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। यहाँ पे हम देखते हैं अब ये इवन नंबर आ गया है, सॉरी ये ओड नंबर आ गया है, इसलिए ये सीधी सी बात है 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम 3 से ट्राई करते हैं। 5 5 10 और 2 12, 3 से पक्का पक्का डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, 1 बच गया, 3 5 जा 15। स्टूडेंट्स इनका टोटल 13 है इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 70 को 17 से डिवाइड कर दिया। 17 1 जा 17। दूसरा नंबर हमारे पास था 92, इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा और सीधा ही फिर 23 से 23 1 जा 23। हम यदि इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो 510 है वो लिखा जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 है वो लिखा जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 23। स्टूडेंट्स सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम के लिए मैंने बताया था सारे नंबर और पावर बड़ी। सारे नंबर का मतलब 2 है, 2 इसमें भी है। 2 की पावर कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है इसलिए ये लेना पड़ेगा। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये इसका एलसीएम होगा। हम इसे मल्टीप्लाई करके फाइनल रूप से लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर हो गई 4, 4 3 जा 12, 12 को 5 से कर दिया है, 12 को 5 से करें 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 60 को 17 से 0 42 0 6 1020। स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई करके फाइनल लिख देते हैं। 2 की स्क्वायर यानी 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 4 2 0 6 0 2 1020, 1020 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2। इसका एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स 23,460। अब एचसीएफ की बात करते हैं। यदि एचसीएफ हमें लेना है तो एचसीएफ के अंदर कॉमन नंबर और स्मॉलेस्ट पावर लेना है। जैसे 2 कॉमन है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1 है। 3 कॉमन नहीं है, दोनों में 5 नहीं है, 17 नहीं है, 23 नहीं है, तो एचसीएफ हो गया है। अब हम वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू इंटेजर्स 510 इंटू 92। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम है 23,460 इंटू एचसीएफ है 2 इक्वल्स टू 510 इंटू 92। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यदि दोनों इक्वल आते हैं इसका मतलब हमारे आंसर सही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 2 6 जा 12 कैरी 1 2 4 जा 8 और 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। 510 को 92 से मल्टीप्लाई करके और देख लेते हैं। 510 मल्टीप्लाई बाई 92 0 2 10 0 9 5 9 जा 45 0 2 9 6 4 46,920 46,920। स्टूडेंट्स हम देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के एलसीएम है सॉरी वो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हैंस प्रूव्ड है ये। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड मैं ये मिटा देता हूँ। अब क्या हमें जो गिवन नंबर है वो है 336 और सेकंड है वो है 54।
336 के पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। 336 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से कर देते हैं, 4 जा, 2 जा, फिर 2 से कर देते हैं 21, फिर 3 से 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम। स्टूडेंट्स 336 को यदि हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। दूसरा नंबर है, दूसरा इंटीजर जो है 54, उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। 54 है, उसके प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 की पावर 3। स्टूडेंट सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के अंदर जैसे कि मैंने बताया था आपको, एलसीएम के अंदर सभी नंबर लेने हैं और पावर है वो जो बिगेस्ट है वो लेनी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 3 है, 3 की पावर 3 इंटू 7, ये हमारा एलसीएम होगा। फाइनल इसका हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। एलसीएम कितना होगा, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 तो हो गई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और लास्ट में 7 है। इन सब का मल्टीप्लाई करना हमें, वो जो आंसर होगा वो एलसीएम होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं 16 को 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 11, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 4, 432 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 432 बाई 7 3024 है, वो इसका एलसीएम हो गया है। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। स्टूडेंट्स एचसीएफ मैंने बताया था आपको, कॉमन लेनी है संख्या, कॉमन नंबर लेना है और पावर है वो स्मॉलेस्ट लेना है। जैसे दोनों के अंदर कॉमन 2 है और पावर है वो 1 वाली है, वो स्मॉलेस्ट है। इसी प्रकार इंटू 3 भी कॉमन है और 3 की पावर स्मॉलेस्ट है वो 3 है। तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया 6। अब हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास है 3024 इंटू एचसीएफ है 6 इंटू 2 नंबर हमें गिवन है 336 इंटू 54। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पर 3024 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18,144 और 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15 3 18 के पावर 1, 5 3 15 और 1 16 4 4 1 8 18,144। स्टूडेंट्स यहाँ पर LHS है वो RHS के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स हमने जो सेकंड क्वेश्चन है उसके तीनों क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।